आपके अपने YouTube चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि हम लोग बिहार एसएससी का ध्यान दीजिएगा यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। टोटल इसमें 16 सेट दिया गया है, जो कि आज हम लोग चौथा सेट इसमें करने वाले हैं। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, अगर देखिएगा फुल डिस्कशन के साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है दोस्तों। तो चैनल पर बने रहें, और जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग साथ साथ ठीक है बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था क्वेश्चन बैंक, वो भी लेकर के चल रहे हैं। तो बिहार दरोगा का भी जो भी फॉर्म भरने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, वो भी आपको इससे आपको जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 इसमें करने वाले हैं, देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन का जो चल रहा है हम लोग का। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी नदी जो है आपको, जिसका उद्गम यानी कि जो यहाँ से निकलता है नदी, ठीक है, भारत में नहीं है, पूछ रहा है यहाँ में से। ब्यास, चिनाब, सतलज या रावी। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सतलज देखिएगा, सी हो जाएगा, सतलज। सतलज जो है इसका आपको उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी जो है कि तिब्बत के पठार में स्थित राकसताल झील से निकलती है, जहां इसे आपको लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होती है तथा शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, जबकि ब्यास, चिनाब और रावी का उद्गम भारत में होता है। ब्यास का भी, चिनाब का भी, रावी का भी भारत में उद्गम होता है। 77 नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है यहाँ से कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, बरकाना। यहाँ पर देखिएगा जलप्रपात दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है कि ये कौन से जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो 77 का राइट आंसर देखिएगा, बरकाना कहाँ है। तो बरकाना आपको कर्नाटक चले जाइए, ठीक है। कंधाधार, ठीक है, कंधाधार कहाँ है, जिसको हम लोग कंधाधार के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, कंधाधार उड़ीसा। फिर इसके बाद है आपको वाझाचल, वाझाचल आपको केरल हो जाएगा, ठीक है। और पलानी हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो सी हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध है जो कि बेतवा नदी पर बनाया गया है इनमें से। लवकुश बैराज, हिरिहंद बांध, शारदा बैराज या राजघाट बांध। तो 78 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, राजघाट बांध जो है, राजघाट बांध, ये आपको बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश है। तो 79 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है आपको देश का, ये जो राज्य का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली तो है ही है राष्ट्रीय राजधानी। हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में से नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। देखिएगा, शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो 80 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा यहाँ से 9। कितना है टोटल, 9 यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 81 नंबर की एक पायस यानी कि इमल्सन किसका कोलाइडी विलयन होता है। किसका कोलाइडी विलयन होता है, 81 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द्रव में द्रव का आपको ये विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं। तो 82 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, डी हो जाएगा, एस्केलेरन काइमा, ठीक है, एस्केलेरन काइमा हो जाएगा, जिसमें आपको मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं। पारसेक खाली स्थान के मापन की इकाई है। पारसेक यानी कि किसके मापन की इकाई है। तो 83 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, पारसेक, डी हो जाएगा, लंबाई का यानी कि दूरी का। पारसेक जो है कि लंबाई का मात्रक है, ये इकाई होता है ये, ठीक है। 83 एक देखिएगा आपको पारसेक जो होता है ना, एक पारसेक बराबर कितना होता है, अगर पूछ देगा एक पारसेक बराबर कितना आपको मीटर या प्रकाश वर्ष में, तो एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.08, ठीक है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। या अगर प्रकाश वर्ष पूछता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, हो जाएगा आपका। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो
सेट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। किसका कितना नंबर आता है अपने आप को आंकेंगे भी कि कितना नंबर हमारा आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को इसको, और कमेंट भी कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ता है बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो 84 का 84 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ता है इनमें से, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 85 नंबर कहता है यहाँ पर कि फेम्टो का अर्थ है 10 की घात में पूछ रहा है, तो ठीक है। एटो फेम्टो याद होगा आप लोग को, याद रखिएगा, एटो फेम्टो पिको माइक्रो मिलीसेंटीडेसी तो होता है ना, सब याद रखना है, इसको पूछता है इस पर भी प्रश्न। तो फेम्टो का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 85 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -15। एटो का होता है 10 के पावर -18, ठीक है, और फेम्टो हो गया 10 के पावर -15 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ से आपका। 86 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 86 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 1 हो जाएगा, ये बॉयल का नियम को दर्शाता है, ठीक है। एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको बॉयल का नियम कहलाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है यानी कि अदिश राशि का इनमें से चुनाव हम लोगों को कर लेना है। का कार्य, बल, विस्थापन या वेग, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 87 का 1 हो जाएगा दोस्तों। कार्य जो है कि यहाँ पे आपको अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्य राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको ये सदिश राशि नहीं है। विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें M3- आयन बनाने के लिए अधिकतम प्रवृत्ति होती है, तो 88 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा N, ठीक है, नाइट्रोजन। देखिएगा ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि ऊर्जा के मापन की इकाई की पहचान कीजिए, ऊर्जा के मापन की इकाई की पहचान करें, तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि फलदार, ध्यान दीजिएगा, फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या कहा जाता है, फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या कहा जाता है, तो 90 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फल कृषि विज्ञान कहा जाता है उसको, फल कृषि विज्ञान। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम पर यह कार्य करता है, ठीक है, न्यूटन की गति के थर्ड लॉ, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आरएनए का संश्लेषण खाली स्थान में होता है, तो किसमें होता है, तो 92 का डी चल जाइए, न्यूक्लियस में होता है ये, कहाँ, न्यूक्लियस में, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 93 नंबर की, एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो 93 का देखिएगा बी हो जाएगा, असमान गति, क्योंकि उसकी चाल क्या कर रहा है, चाल परिवर्तित हो रही है ना, तो उसको असमान गति हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है, ठीक ना, सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति के बारे में पूछ रहा है, आर्मी चींटी, बेलोफोरस, सहार की सिल्वर चींटी या सहारा रेगिस्तान चींटी, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी हो जाएगा दोस्तों, सहार की सिल्वर चींटी, ठीक है, सहार की सिल्वर चींटी जो होती है ये आपको सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की एक प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर की, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन इनमें से नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन का इनमें से हम लोग को चूज कर लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 95 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पानी को भाप में परिवर्तित करना, ये आपको एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण ये आपको रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, ताप कोयला जो होता है बनता है वो भी आपको रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी को अगर भाप में परिवर्तित करेंगे तो भाप को फिर से हम पानी में परिवर्तित कर सकते हैं, ये आपको भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यता सभी विषाणु में पाया जाता है, कौन सा रासायनिक यौगिक है, कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है ना, केमिकल कंपाउंड पूछ रहा है कि अनिवार्यता सभी विषाणुओं में ये पाया जाता है, तो 96 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, तो 96 का ए हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है, तो 97 का आपको राइट आंसर
देखिएगा राइट 97 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से, प्रवसन। ठीक है, प्रवसन यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पिता के गुणसूत्र के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी प्रश्न है ये। ठीक है ना, पिता के कह रहा है कि कौन से गुणसूत्र के किस संयोजन से कह रहा है कि लड़की का जन्म जो होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 98 का देखिएगा तो बी हो जाएगा XX। ठीक है, तो देखिएगा महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है तो सिर्फ उसमें XX ही होता है महिलाओं में, और ये जो संतान जो जन्म लेता है वो आपको पुरुष के यानी कि पिता के गुणसूत्र पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। पुरुष में आपको XY होता है। ठीक है, तो अगर आपको गुणसूत्र X अगर चला जाता है, ठीक है, तो XX का आपको संयोजन करके ये आपको क्या हो जाएगा, लड़की का जन्म हो जाता है XX का, और अगर Y गुणसूत्र जाता है तो XY मिल करके ये एक लड़के संतान को जन्म देता है। इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इसको समझ गए अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर के, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है, क्या एक इनमें से अधातु है, तो 99 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से बी हो जाएगा, नाइट्रोजन एक अधातु है। ठीक है, एल्युमिनियम धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, लेकिन नाइट्रोजन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से कह रहा है, तो देखिएगा 100 का आपको राइट आंसर मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, ये नहीं होगा। प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, नहीं। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं होते हैं, ये वाला सही ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ, तो छोटा डेट के साथ याद रखना है इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। कब, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो है आपको 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण से हुआ था। यह युद्ध बंगाली भाषा तथा संस्कृत के अस्तित्व के लिए पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश तथा पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 102 नंबर प्रश्न कहता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को खालिस्तान स्थानांतरित कर दिया गया था। 4वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में कह रहा है कि मगध की राजधानी को स्थानांतरित जो कर दिया गया था, कहाँ कर दिया गया था। 102 का देखिएगा बी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में कर दिया गया था। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। किसने, उदयन, याद रखिएगा, उदयन। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है 103 नंबर के निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, तो देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। 103 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अशोक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देवानाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है। ठीक है, 103 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर जो है आपको निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि दिलवारा का जैन मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 104 का बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। ठीक है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य है कि भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। 105 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न कहता है विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है, तो हम्पी कहाँ स्थित है, विजयनगर की राजधानी थी, तो हम्पी आपको कहाँ पड़ता है। 106 का देखिएगा कर्नाटक में पड़ता है हम्पी, कहाँ, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी डी सावरकर। ठीक है, बी डी सावरकर ने कहा था, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर या गदर पार्टी की स्थापना का गठन कौन से वर्ष में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। तो 108 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो डी हो जाएगा 1913 में। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था, ये भी अगर प्रश्न पूछ देगा तो लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल और साथ में काशीराम का भी नाम याद रखिएगा, अगर दे देगा तो दोनों संयुक्त रूप से सही होगा। लाला हरदयाल व काशीराम 1913 में कहाँ, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। 109 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त जो है कि आपको नहीं रखी गई थी इनमें से। तो 109 का आपको देखिएगा तो राइट आंसर देखिएगा, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये तो आपको रखा गया था उसमें प्रस्ताव। खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना ये गलत है। ठीक ना, 109 का आपको बी ही गलत है इनमें से, जो नहीं रखा गया था बी आंसर हो जाएगा यहाँ से।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये था आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, ये भी था आपको। ठीक है, तो बी आपको यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। 110 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, बहुत छोटा है ये क्षेत्रफल में, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत है वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत है। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये वलित पर्वत का एक उदाहरण है हिमालय पर्वत। 112 नंबर प्रश्न है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो 112 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका मैंने ट्रिक भी कई सारे सेट में बताया हुआ है, एक बार फिर बता देता हूँ। बोया दिल में निकला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये इसको ट्रिक को नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। बो से देखिएगा हो जाएगा बोमडीला दर्रा, या से हो जाएगा यांगयाप दर्रा, दिल यानी कि दी से हो जाएगा दीफू दर्रा। ये तीनों जो है कि आपको कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि अष्टमुदी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है। तो अष्टमुदी झील कहाँ है, ये केरल में है। ऑप्शन नंबर 113 का सी हो जाएगा, ये केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि नामचा बड़वा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। अगर नामचा बड़वा में यू टर्न लेगी ब्रह्मपुत्र नदी, तो किस राज्य में ये प्रवेश कर जाएगी, करती है ये। तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था। किन राज्यों के विवाद का विषय था कृष्णा नदी पर जो अलमाटी बांध बना हुआ था। 115 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और अलमाटी बांध आपको है कहाँ, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दोनों के बीच आपको ये विवाद का एक विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर की, भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो होता है 116 का देखिएगा राइट आंसर, ये आपको जायद फसल कहलाता है। ये तरबूज, खरबूजा, ये सब जो हो गया जायद फसल में उगाया जाता है इसको। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी महिला सदस्य भी थी इनमें। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, सी में चला जाइए, टोटल आपको 15 सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके तहत जो है कि आपको लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो 118 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। 119 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। कितना हो जाएगा, कह रहा है कि भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 है वो, जो कि चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने खालिस्तान था, क्या था। 120 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम नीलम संजीव रेड्डी था, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती, तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है। तो 121 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, गणना के आधार पर मतदान, यानी कि वोट ऑन अकाउंट, राइट आंसर हो जाएगा इसका। 122 नंबर प्रश्न कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका आपको देखिए 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का ध्यान दीजिएगा, अब तो नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य जो का गठन हुआ है आपको, जो कि आपको इसको यूटी बना दिया गया है। ठीक है, यूनियन टेरेटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आपको जो बनाया गया है, तो इसका याद रखिएगा छोटे डेट के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आया, और इसके साथ जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी इसी डेट में। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर कहता है यहाँ पर प्रश्न के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है।
तो 123 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? एक गैर न्यायिक सदस्य है। 124 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से अर्चना रामसुंदरम। अर्चना रामसुंदरम। 125 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 के ए को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ठीक है ना, अनुच्छेद 21 के ए को तो कौन से संशोधन के द्वारा आपको जोड़ा गया है? तो 125 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर देखिएगा भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक किसके द्वारा जिम्मेदार नहीं है? ठीक है ना, किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन? कैग, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो 126 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन, भारतीय आरबीआई का नियमन के लिए आपको जिम्मेदार नहीं है। अदरवाइज ध्यान दीजिएगा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लेखांकन तथा सभी सरकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षा और राज्यों को भुगतान देना, समेकित निधि से पूंजी का निर्गमन, ये तीनों के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर के मूल्यह्रास से खालिस्तान की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, क्या है? 127 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पूंजीगत वस्तुओं के लिए। ठीक है, पूंजीगत मूल्यह्रास जो है कि पूंजीगत वस्तुओं की एक टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार में अग्रणी जिला कौन सा है जो कि मछली उत्पादन में पहले नंबर पर है? 128 का देखिएगा बी हो जाएगा, मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी और दरभंगा मछली उत्पादन में अग्रणी जिला है। 129 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। तो देखिएगा 129 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिहार में। कहाँ? बिहार में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है बिहार में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है मिला है? बिहार के किस जिले में? तो 130 का देखिएगा तो बी हो जाएगा, जमुई जिला में। कहाँ? जमुई जिले में सोने का भंडार मिला है सबसे अधिक, बिहार के जमुई जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? कहाँ? तो ध्यान दीजिएगा, तो 131 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये दोनों नहीं होगा। तो 131 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, इसको आपको देखिएगा वीवीआई लगा लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई लगा लीजिए इसको। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो 132 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5301 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छा है आपको, 5301 किलोमीटर, 5301 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? वर्तमान सरकार की योजना कौन सी इनमें से नहीं है? अमृत, स्वच्छ भारत, आयुष, जनधन योजना। ध्यान दीजिएगा, 133 का देखिएगा सी वाला हो जाएगा आयुष, ये वाला आपको जो है कि वर्तमान में ये योजना नहीं चल रही है, ये अदरवाइज तीनों चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है से संबंधित है, किससे संबंधित है? 134 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीकाकरण। ठीक है, 7 प्रकार की बीमारियों से के टीकाकरण से ये संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर के अब ये क्या हो गई है? मतलब इसका नाम मतलब कि क्या रख दिया गया, कौन सी योजना या मिशन? ध्यान दीजिएगा, 135 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी हो जाएगा यहाँ से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम चेंज करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 136 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था? ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको जो आप लोग देख रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर का सेट सब लगा रहे हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये प्रश्न है, तो इसलिए आपको देखिए करंट जो है कि 2018 का इसमें से पूछा है क्योंकि आपको उस समय का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 137 का बी हो जाएगा, अमिताभ घोष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस साल में जीता? तो 138 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1951 में। कब? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। कब? 1928 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 140 नंबर यहाँ से कि भारत के सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस कौन से डेट को मनाया जाता है। तो 140 का देखिएगा 1 दिसंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑप्शन, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 मई को आपको मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर की एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं आपको नरेंद्र मोदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। 142 नंबर प्रश्न कहता है कि बगदाद खालिस्तान की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, बगदाद किसकी राजधानी है। तो बगदाद आपको तो हो जाएगा दोस्तों इराक की राजधानी है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, याद रखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी बगदाद। 142 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। और ध्यान दीजिएगा, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, याद रखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी खालिस्तान की राजधानी है, किसकी राजधानी है, अबू धाबी। 143 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 हो जाएगा, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है। यूएई अबू धाबी किसकी राजधानी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, इटली की राजधानी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर के 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था। 144 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी मोजले, ठीक है। हेनरी मोजले ने 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया। 145 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विंड सर्फ। कौन किसने किया, विंड सर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किसने, इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 146 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, डी हो जाएगा, स्टुअर्ट ब्रॉड। ये आपको 2018 के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, उस समय का जो क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, ठीक है। 147 का आपको राइट आंसर देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपको एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, ठीक है, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। 148 पर प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के वर्ष 2023 के आयोजन की थीम क्या है। तो 148 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा आपको, आइए स्तनपान कराएं और काम करें, ठीक है। क्या है, प्रतिवर्ष जो 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह जो आपको मनाया जाता है, ये भी डेट याद रखिएगा, 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, ये सप्ताह होता है। 2023 में इसका कह रहा है कि इसका आयोजन का थीम क्या था। तो आइए स्तनपान कराएं और काम करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। 149 का आपको देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ICAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया गया है। 149 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, मखाना अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मखाना अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में अहनद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव का आयोजन किया गया। 150 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, पटना में। कहाँ, पटना में, यानी कि बिहार के पटना जिले में अहनद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पटना। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन भी अच्छा लगा आप लोगों को। तो अच्छा लगा है तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप पर भी शेयर जल्दी से आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपको सीरीज चल रहा है, काफ़ी अब कम टाइम बचा है एग्जामिनेशन में। तो और आप लोग आखिरी टाइम में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और देखते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।